वेलकम टू छोटी सी बात। आई एम प्राजक्ता। आज के वीडियो का टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। चलिए पहले ये जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म देने के बाद। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो माँ को बच्चे को जन्म देने के बाद हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद एक औरत के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसका पेल्विक एरिया अभी तक हील नहीं हुआ होता, तो वो उसको पेन होता रहता है। अगर उसका सी सेक्शन हुआ है तो स्टिचेस की वजह से उसको पेन होता है। डिलीवरी के कारण उसकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस होता है, उसके ब्रेस्ट हैवी फील करते हैं और उनमें भी काफ़ी पेन होता है। वो नई माँ बनी होती है, इसलिए वो कभी कभी ये जान नहीं पाती कि बच्चा एग्जैक्टली क्यों रो रहा है, बच्चे को क्या चाहिए। ऊपर से उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, बच्चे के कारण उसको बहुत बार जागना पड़ता है। वो ठीक से टाइम पे खाना नहीं खा पाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 2-3 हफ्तों के बाद जैसे जैसे माँ बच्चे के साथ एडजस्ट करने लगती है, वो बच्चे को जानने लगती है, वैसे ये स्ट्रेस कम होने लगता है। लेकिन कभी कभी यही स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत बड़े बन जाते हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रूप ले सकते हैं। स्टडीज के अनुसार हर 7 में से 1 माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। मोस्टली पोस्टपार्टम डिप्रेशन उन औरतों को होता है जो पहली बार माँ बनती हैं, लेकिन कभी कभी दूसरी या तीसरी बार माँ बनने वाली औरतों को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो जो नई माँ है उसको घड़ी घड़ी बहुत रोना आता है। वो ये समझ नहीं पाती है कि उसको एग्जैक्टली रोना क्यों आ रहा है। बिना वजह घड़ी घड़ी वो रोती रहती है। पूरा दिन वो बस दुखी और उदास फील करती है। उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, लेकिन अगर वो सोना चाहे तो ठीक से सो नहीं पाती है। या फिर उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और घड़ी घड़ी सोने का मन करता है। उसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता और वो कुछ भी ठीक से खा नहीं पाती है। या फिर उसे घड़ी घड़ी खाने का मन करता है और वो बहुत ज़्यादा खाती है। वो छोटी से छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और पूरा वक्त इरिटेटेड फील करती है। उसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कभी एकदम से गुस्सा हो जाती है, एकदम से रो पड़ती है और कभी कभी बिल्कुल भी बात नहीं करती है और एकदम चुपचाप बैठी रहती है। उसके मन में घड़ी घड़ी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो किसी भी काम पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाती है, वो भुलक्कड़ सी हो जाती है और छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख पाती है। जिन चीज़ों में पहले उसका मन लगता था उन सारी चीज़ों से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है और वो अंदर से टूटने लग जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी भी काम की नहीं है। वो माँ बन के खुश तो होती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से उस खुशी को महसूस नहीं कर पाती है। वो अपने ही बच्चे से कनेक्टेड फील नहीं कर पाती है। उसे घड़ी घड़ी ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के वो कहीं दूर चली जाए। कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में उसके मन में बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में। अब हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं ये जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। एक नई माँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, उसमें कई ऐसे बाकी फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नई माँ को घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये सारे लोग एडवाइस देने लगते हैं बच्चे के बारे में, बच्चे को कैसे संभालना चाहिए, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ये खाओ, वो मत खाओ। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस से उसको हैमर किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस देने के पीछे उनका इंटेंशन तो अच्छा होता है, वो माँ और बच्चे का भला ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस की वजह से माँ को इरिटेशन और स्ट्रेस महसूस हो सकता है। माँ को ऐसा लग सकता है कि किसी का भी उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को ठीक से संभाल पाएगी। इस वजह से वो एक कंफ्यूज स्टेट में चली जाती है और खुद को कोसने लगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है तो घड़ी घड़ी जाकर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध पिलाना एक रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक माँ है, 9 महीने उस बच्चे को उसने पेट में रखा था। अगर कुदरत ने उसको माँ बनाया है तो बच्चा संभालना भी वो सीख ही जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि जाने अनजाने में आपकी बातों से वो हर्ट तो नहीं हो रही है।
और थोड़ा सा उस माँ के ऊपर भरोसा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उसकी हर छोटी छोटी बात को सुपरवाइज करना, जज करना प्लीज़ अवॉइड कीजिए। बच्चा होने के बाद सबका ध्यान बस बच्चे पे रहता है, माँ पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। इस वजह से माँ बहुत ही अकेला और निगलेक्टेड फील कर सकती है। सेकेंडली, अगर पति पत्नी में अनबन है, पति माँ को निगलेक्ट कर रहा है, तो इसका बहुत बड़ा असर माँ के मन पे पड़ सकता है और उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो माँ को फिक्र हो सकती है कि बच्चे के खर्चे पूरे कैसे होंगे और इस बात का भी स्ट्रेस उसे हो सकता है। हमारी सोसाइटी में एक माँ को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। अगर उसका सी सेक्शन हुआ है तो कहा जाएगा कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, नॉर्मल नहीं कर पाई वो। अगर माँ को दूध ठीक से नहीं आ रहा है तो इस बात के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाहूँगी, माँ ने प्रेगनेंसी में क्या खाया क्या नहीं खाया, उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई या सी सेक्शन, इसका कुछ भी संबंध दूध आने से नहीं होता। दूध ना आने का या जल्दी बंद हो जाने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। अगर एक माँ बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है तो उसका दूध आना अफेक्ट हो सकता है। ये और ऐसी बहुत सारी वजहें होती हैं जिनकी वजह से माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है और यही स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। दूसरा कारण है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद तुरंत ही इन हार्मोन्स का लेवल घटने लगता है और हार्मोनल चेंज पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। अब हम जानेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। अगर आप में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ और काउंसलिंग को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें करके भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जीता जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, आपने खुद अपने साथ ये नहीं किया है। प्लीज़ ये याद रखिए कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो अगर आप इस दौर से गुजर रही हैं तो प्लीज़ खुद को अकेला मत समझिए, आप अकेली नहीं हैं। ये एक प्रॉब्लम है लेकिन इससे उभरा जा सकता है। आप इसके ऊपर मात कर सकती हैं और जीत सकती हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि माँ को थोड़ी बहुत नींद मिले। उसके लिए रात को घर वाले बारी बारी से बच्चे को संभालेंगे तो माँ को थोड़ी बहुत नींद मिल सकती है। माँ के खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके उतना न्यूट्रिशियस खाना माँ ने खाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपने थॉट्स को किसी अपने के साथ शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अपने पति के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ। जैसे ही हम हमारे थॉट्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी हल्का महसूस होता है। सेकेंडली, जब हेल्पलेस फील होता है तो शायद कोई और हमारी मदद कर सकता है। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरे रखिए, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपका ख्याल करते हैं। इससे आपका जो अकेलापन है, जो घुटन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जिन लोगों से आपको नेगेटिविटी मिलती है, जितना हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूरे दिन में एटलीस्ट थोड़ी सी देर माँ ने खुद के लिए निकालनी चाहिए। छोटी छोटी बातें जिनसे आपको खुशी मिलती है वो बातें करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, जब आपका बच्चा सो रहा है या कोई और उसे संभाल रहा है तो अपने फेवरेट गाने सुनिए, अपना फेवरेट मूवी या वेब सीरीज़ देखिए, यूट्यूब के कॉमेडी वीडियोज़ देखिए, आपका फेवरेट बुक पढ़िए। कुछ नहीं तो बस थोड़ा आराम कर लीजिए। जब आप आपकी मन चाही चीज़ करती है, आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स फील करता है, उसकी घुटन दूर हो जाती है और यही पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ठीक करने में हेल्प करता है। जब माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती है तब उसका किसी से भी मिलने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन इसी से उसको बाहर निकलना है। दिन में थोड़ी देर के लिए उसने बाहर जाना चाहिए, वॉक लेनी चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट बालकनी में जाना चाहिए। फेसबुक पे बहुत सारे मॉम्स ग्रुप्स होते हैं, उनको वो ज्वाइन कर सकती है। उन ग्रुप्स पे दूसरी माँओं के साथ वो अपने मन की बातें शेयर कर सकती है।
इन ग्रुप्स में ऐसी बहुत सारी माएँ होती हैं जो ऑलरेडी इस दौर से गुजर चुकी है। तब उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, ये बाकियों के साथ भी हो रहा है। तो ये नॉर्मल है, किसी के साथ भी हो सकता है और इससे लड़ा जा सकता है। इससे लड़ने की हिम्मत उसमें आ जाती है। जितना हो सके उतना रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। हर छोटी बात का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो भी इट्स ओके। आप परफेक्ट नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो ऑब्वियसली आपसे गलतियाँ होंगी। तो प्लीज़ खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। मदरहुड इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग fearful, start enjoying it. So my dear friends, remember you are not alone. I am there with you. You have the power. आप में वो ताकत है कि आप इससे लड़ सकती हैं, आप इससे उभर सकती है। आपको बस एक कदम आगे उठाना है। So that's all for today. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू छोटी सी बात। I'll see you next time. Till then, stay home, stay safe and take care of yourselves. Bye-bye.